स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 के लिए विषय विज्ञान की कारपत्र नंबर 23 और हमारा टॉपिक चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। जहां कोशिका के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में कोशिका अंगक के बारे में पढ़ा था कि जैसे हर एक फैमिली में रहने वाले लोग फैमिली मेम्बर होते हैं, वैसे कोशिका के अंदर रहने वाले सारी की सारी चीज़ें कोशिका अंगक होती है। और कोशिका के अंगक के लिए हम एग्जाम्पल पहले पढ़ चुके हैं, अंतद्रव्य जालिका ER पढ़ चुके थे, जहां ER दो प्रकार के होते थे, RER और SER। तो अब ऐसे ही हम अन्य कोशिका अंगक पढ़ रहे हैं जहां नाम है गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम। तो दो अन्य कोशिका अंगक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो जी पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। तो ये जो ज्ञान है ये अपनी दीदी से पूछता है कि जिज्ञासा दीदी गोल्जी उपकरण कैसी होती है और ये कैसे कार्य करती है। तो ये बोलती है, अब दीदी जिज्ञासा दीदी ज्ञान भैया सुनो मेरी बातें कि गोल्जी उपकरण ऐसा कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। मतलब ये कुछ इस तरीके से होती है। देखो बच्चे, ये है भैया, एक दूसरे में समांतर है। देखो ये समांतर मतलब जानते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। तो इन्हीं को हम ग्रुप मिला के क्या बोलते हैं, कुंडिका। अब कुंडिका की तरह है एकदम, और इसको हमने क्या बोल दिया, गोल्जी उपकरण। क्या बोल दिया, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण क्या होती, किससे कनेक्ट रहती, किसके संपर्क में रहती है, ये ER के संपर्क में रहती है, अंतर्द्रव्य जालिका के ये संपर्क में रहती है। आपसे पूछेगा कि भैया जो गोल्जी उपकरण है, गोल्जी उपकरण ऐसे कौन से अन्य कोशिका अंग के साथ जुड़ा रहता है, तो आप बोलोगे कि जो गोल्जी उपकरण है वह ER मतलब अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका अंगक से जुड़ा हुआ रहता है, उसके साथ संपर्क में रहता है। इसके अलावा और ये क्या काम करता है कि अंतर्द्रव्य जालिका मतलब ER में बना पदार्थ गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं में भेज दिया जाता है, जहाँ यह उन पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा उन्हें बंद या पैक किया जाता है और कोशिका की जरूरत के अनुसार कोशिका के अंदर या बाहर भेज दिया जाता है। तो अब होता क्या है, जो अंतर्द्रव्य जालिका ER है, तो ER में बना जो भी पदार्थ है, जो भी पदार्थ बन रहा है, वो सारा का सारा पदार्थ कहाँ भेज दिया जाएगा, गोल्जी उपकरण में भेज दिया जाएगा। कहाँ भेज दिया जाएगा, गोल्जी उपकरण में भेज दिया जाएगा। अब गोल्जी उपकरण उसका क्या करेगा, उन पदार्थों का, गोल्जी उपकरण उन पदार्थों का संचयन का मतलब स्टोर करना, जमा करना, रूपांतरण उसका मतलब और भी उसको अच्छा बनाना, स्टोर किया, स्टोर करने के बाद उसको और भी मॉडिफाई किया, रूपांतरण मतलब मॉडिफाई करना और भी अच्छा चीज़ को बना देना। फिर उसको क्या करना, पैक कर देना। जैसे हम हमारे कोई चीज़ आती है पैक करते हैं ना, उसको बड़ा अच्छे सजा सजा के पैक करते हैं गिफ्ट देने के लिए, तो वैसे ही उसको हम क्या करते हैं, पैक करते हैं। फिर और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब वो पैक कर लिया, सब कुछ कर लिया है, फिर जैसे जैसे कोशिका को ज़रूरत होती है चीज़ों की, यहाँ ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरत है, तो गोल्जी उपकरण क्या करेगा, उन चीज़ों को सेल के अंदर या बाहर भेज देगा, बनी हुई चीज़ों को। क्लियर हो गया। तो गोल्जी उपकरण क्या करता है, जरूरत के अनुसार कोशिका के अंदर या बाहर भेज देता है। तो गोल्जी उपकरण के अंदर सारे के सारे पदार्थों का संचयन होता है और ज़रूरत के अनुसार स्टोर होता है और ज़रूरत के अनुसार यह सारी चीज़ें कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर भेज दी जाती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ज्ञान भैया को और कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका नाम ही क्वेश्चन रख देना चाहिए ज्ञान भैया का। तो बोल रहा है दीदी से कि एक कोशिका अपने अपशिष्ट पदार्थों का कैसे निपटान करती है। अपशिष्ट मतलब गंदे पदार्थ। कोशिका के अंदर ना गंदे पदार्थ भी होते हैं, गंदगी भी हो जाती है, उन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। निपटान मतलब उसे कैसे साफ करेंगे भाई, कैसे निपटाएंगे उस गंदगी की चीज़ को, तो बता रही है उसकी दीदी। सुनो भैया ज्ञान भैया, जिज्ञासा देवी ज्ञान भैया सुनो। गोल्जी उपकरण बाकी कार्यों के साथ एक कोशिका अंगक का भी निर्माण करती है, जिसे लाइसोसोम कहते हैं। गोल्जी एपरेटस सारे काम करती है, इसके अलावा क्या काम करती है, एक दूसरा कोशिका अंगक भी बनाती है, इसका नाम है लाइसोसोम है। क्या है, लाइसोसोम। तो ये कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर ये लाइसोसोम है। अब इस लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं शक्तिशाली। और पाचक एंजाइम कहाँ होते हैं, जो एक्चुअल में जो RER होता है ना, खुरदरा अंतर्द्रव्य जालिका, वो RER बनाते हैं पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम मतलब पचाने वाले एंजाइम, पचाने वाले तरल पदार्थ, पचाने वाले पानी जैसे पदार्थ वो बनाते हैं, और वो सीधे कहाँ जमा कर दिए जाते हैं, लाइसोसोम के अंदर। मतलब बना RER रहा है उन पाचक एंजाइम्स को, पर वो जमा कहाँ हो रहे हैं, वो जमा हो रहे हैं किसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर। और इस लाइसोसोम को बनाया किसने है, गोल्जी उपकरण ने। क्लियर हो गया। अच्छा जी, तो अब लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। भाई लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम आ गए, पचाने वाले लिक्विड आ गई है, तो लाइसोसोम कोशिका का क्या है, अपशिष्ट मतलब कि गंदगी निपटाने वाला मशीन है, तंत्र है।
क्लियर। यह भारी पदार्थ तथा कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। अब किसी भी कोशिका के अंदर कोई गंदी चीज़ अंदर आ गई, कोई गंदी चीज़ क्या हो गई, अंदर आ गई, तो लाइसोसोम क्या करेगा, हल्का सा लिक्विड निकालेगा, जरा सा लिक्विड निकालेगा, पाचक तंत्र, पाचक एंजाइम निकालेगा और इन गंदे पदार्थों को खाना शुरू कर देगा, उनका पाचन शुरू कर देगा। या कभी कभी कुछ कोशिका अंग फट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, चीज़ सड़ जाती है, तो ये फिर लाइसोसोम क्या करेगा, हल्का सा पाचन वो एंजाइम निकालेगा, पाचन एंजाइम, और इन चीज़ों को भी खाना शुरू कर देगा। इस तरीके से पूरा का पूरा अपशिष्ट और गंदगी खा जाएगा और पूरी की पूरी कोशिका क्या हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी। पर ये लाइसोसोम हमेशा लिमिटेड अमाउंट में, सीमित मात्रा में ही बाहर निकालता है पाचन एंजाइम को, है ना, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही निकालेगा। क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी कोशिकाएं उपापचय में व्यवधान के कारण यदि कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। कभी कभार क्या होता है, ये कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई या फट गई, मृत हो गई किसी भी कोशिका उपचय के कारण, तो लाइसोसोम जो थैली है ना ये फट जाएगी, तो इसके अंदर जो पाचक एंजाइम है ना वो सब बाहर निकल जाएंगे, एक ही साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल जाएंगे। अब इनका काम क्या है, पचाना। पचा तो ये गंदी चीज़ रहते, पर जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल गए, इनकी पावर बढ़ गई है, जब पावर बढ़ गई तो अब इनके सामने जो भी चीज़ आएगी सबको पचा लेंगे, सबको। तो ये क्या करता है, ये कोशिका के अंदर गंदी चीज़ों को तो पचाता ही है, साथ में जब पूरा का पूरा बाहर निकल गया, फट गया ये लाइसोसोम, सारा का सारा एंजाइम बाहर निकल गया, तो ये अब कोशिका अंग मतलब पूरे सेल को, पूरी कोशिका को खाना शुरू कर देगा, पूरी कोशिका को। क्योंकि पहले तो आराम से निकल रहा था, कम मात्रा में निकल रहा था, पर अब तो पूरा का पूरा फट गया भैया, पूरा ही निकल गया, तो ये पूरी कोशिका को क्या कर देता है भैया, पाचित कर देता है। इसलिए इस लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। आत्मघाती थैली क्यों, क्योंकि ये खुद के ही कोशिका को खा जा रहा है, खुद की ही आत्महत्या कर दे रहा है भैया, इसलिए इसे हम आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। क्लियर। इसके अलावा गोल्जी उपकरण के कुछ कार्य, पदार्थों का संचय, पदार्थों को स्टोर करना, पदार्थों का रूपांतरण, उनको हाई फाई बनाना, उनकी पैकिंग करना। इसके अलावा सामान्य से जटिल जो शर्करा होती है, जो शुगर होती है हमारे शरीर के अंदर, सामान्य शर्करा को जटिल शर्करा में चेंज कर देता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। अब लाइसोसोम का काम क्या होता है, कोशिका को साफ रखना, पाचन एंजाइम की उपस्थिति होती है, आत्मघाती थैली होती है। इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को आप देखो, मैंने इनके आंसर लिखे हैं, मैं आप आपको उतारो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।